मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 2। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहाँ यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे, और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था, और जानता न था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मेरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है, और नाकिस उस वक्त जब पी कर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया, और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। उसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम को गए और वहाँ चंद रोज रहे। यीशु हैकल में जाता है। यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया, और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया, और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए, और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है, हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये मकदस बना है, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने किताबे मुकद्दस और उस कौल का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। यीशु इंसान की शरीयत को जानता है। जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजज़ों को देखकर जो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए, लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था, इसलिए कि वो सब को जानता था और इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। आमीन।